हेलो एवरीवन, आई एम शाहनवाज आलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ऑफ यू गाइज। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। कल जो हमने क्लास ली थी F14 क्लास तक हमारी अब तक हो चुकी हैं, तो उसमें हमने पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस के बारे में सीख रहे थे, जो कि आपका अब कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम स्टार्ट करेंगे कि जिसकी हिंदी में हमारी गा है, गी है और गे है, ये सब आता है। यानी कि मैंने बताया था 3 फॉर्म में हम बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड देन फ्यूचर। तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनेट का पहला रूल सीखने वाले हैं और इसके अंदर भी हम 2 रूल सीखेंगे। यानी कि एक अपनी बात को कहना, अपनी किसी भी बात को बताना कि मान लो मैं अपना नया बिजनेस शुरू करूंगा या मैं अपनी एक दुकान खोलूंगा, मैं कुछ दिनों के बाद दुबई जाऊंगा, या आपने कुछ भी ऐसा कहना हो। देन आपने एक चीज को मना करना, तो मना कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। कि जहाँ मान लो कि मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मैं उससे मिलने कभी नहीं जाऊंगा। तो इस तरह के सेंटेंस जाऊंगा गा वाले में। तो ध्यान रखना आप, आज जो हमारी हिंदी में लास्ट में गा आएगा, गा, गी, गे ये सब आता है, उसके लिए हम सिर्फ विल का यूज करते हैं, ठीक है, अपनी स्पीकिंग में। तो स्पीकिंग में विल का यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, सेंटेंस को कैसे बनाना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सेंटेंस का नाम लिखा हुआ है ऊपर, आप देखिएगा यहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का नाम है। आप चाहे इसको याद रखो या मत रखो, बट ये है कि पहचान हमें याद होनी चाहिए। तो पहचान को इंग्लिश में गाइस हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज, जो कि आपकी यहाँ लिखी हुई है। तो रिकॉग्नाइज हिंदी में पहचान होती है। पहचान है हमारी इस सेंटेंस की गा, गी, गे। यानी कि लास्ट में जितनी भी हमारी हिंदी होगी, हमारे मुंह से कुछ बोला जाएगा और उसमें निकलेगा लास्ट में गा, गी, गे, तो वो बनाएंगे हम इस वाले फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला यहाँ पर आप रीड कर लीजिएगा, देखिए फॉर्मूले आपके चलते आ रहे हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सीख रहे हो आप। तो इसमें भी क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, देन विल लगाना है। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है कि सबके साथ में विल लगा के देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो ऑब्जेक्ट आएगा बाद में फिर वो रख देंगे। तो मैं उससे मिलने जाऊंगा, यहां पर ये ऐसा कह रहा है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सब्जेक्ट आएगा आई, सही है, आई के साथ लगेगा विल। विल क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि अब हम गागी वाले पढ़ रहे हैं। बस आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा, आप इन 3 चीजों पर फोकस कर लो। यानी कि गा, गी, गे अगर आ रहा है तो विल आएगा, और मान लो रहा था, रही थी आ रहा है हिंदी में हमारी, हम कुछ बोल रहे हैं तो वाज और वर आएगा, उसके साथ भी आईएनजी लगती है। और रहा है, रही है वाले में भी आईएनजी लगती है और उसमें इज़ेमार आता है। ऐसी जब हमने ताहेती है पढ़ा था, तो ताहेती है में डू डज। तो इस तरह से आप अपने माइंड में सेट कर लो चीजें। एक बार ये यहाँ सेट हो गई तो देन आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत आपको फॉर्मूला याद होगा और वो पहचान याद होगी और हिंदी में आपका फोकस रहेगा और आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका है, आप इसको मेमोराइज कर लो आप कुछ देर के लिए, जब जितने भी सेंटेंस आपने सीखे हैं। वेल यहाँ पर अब देखिए क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा हमारे पास में विल। तो आई विल, सेंटेंस पढ़िएगा क्या कह रहा हो, अब हमें वर्ब रखनी है। तो मैं उससे मिलने जाऊंगा, है ना, तो मिलना भी एक वर्ब है और जाऊंगा तो जाना भी एक वर्ब है। मैंने पहले भी क्लियर किया था, मेन काम जो होता है सब्जेक्ट के द्वारा वो वर्ब होती है, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विल के बाद हमें अब रखनी है। तो मिलना भी वर्ब है और जाना भी वर्ब है ना। तो काम तो जाने का हो रहा ना इसके द्वारा, मैं उससे मिलने जाऊंगा। मिलने जाऊंगा मतलब मिलने को बता रहा हो लेकिन वो जाएगा, तो काम जाने का हो रहा, तो पहले गो आएगा, आई विल गो, आई विल गो। अब वो क्या करने जाएगा, आप टू लगाएंगे और टेंस को वो जोड़ देंगे, यानी कि उसका अगला काम बता देंगे कि वो क्या करने जाएगा। तो आई विल गो टू, ये हो जाएगा आपका मीट हर, सही है। यानी कि वो कह रहा है कि मैं उससे मिलने जाऊंगा, तो आई विल गो टू मीट हर। अब ऐसे ही सेंटेंस आपके माइंड में अगर कुछ भी आए तो बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहचान याद होनी चाहिए, आप सेंटेंस इजीली बना लोगे। आपको कहना है, मान लो मैं बाजार मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जाऊंगा। आपने मान लो ऐसा कहना है, मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जाऊंगा। तो आप जाओगे, किसके साथ जाओगे, अपने दोस्त के साथ, तो काम जाने का ही होगा ना आपके द्वारा। तो आप कहोगे आई विल गो टू मार्केट विद माई फ्रेंड। तो ये सिंपल है, गागी वाले आप सारे सेंटेंस ऐसे ही बना लोगे। आपकी रियलिटी में जो भी हिंदी आती है सबको ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में। नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट करके बताओ किस प्रकार का आप सेंटेंस सोच रहे हो, किस प्रकार से उसे बनाना चाह रहे हो, टेंस बनाते वक्त क्या दिक्कत आ रही है। तो जो बिगिनर्स है वो कमेंट करके मुझे बताइएगा, एक बार लिखिएगा, देन आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा। वेल दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी सेंटेंस का, वह अब रोज अंग्रेजी बोलेगा। तो यहां पर देखिए बोलने की बात हो रही है ना, बोलने की बात हो रही है, तो मेन वर्ब वही है, नहीं कि बात क्या हो रही है इसमें, वह अब रोज अंग्रेजी बोलेगा, तो बोलने के लिए कह रहा, तो मेन वर्ब यही हो गई। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, सबसे पहले तो रखेंगे सब्जेक्ट, तो वह है तो आ जाएगा हमारे पास में ही, विल आना ही आना है, ये गागी वाले चल रहे हैं, तो ही विल, सही है। क्या है वो, वह अब रोज अंग्रेजी बोलेगा, तो बोलने की बात चल रही थी, वर्ब रखेंगे, तो ही विल स्पीक
ही विल स्पीक क्या बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा, तो इसको इसके साथ ही लिखेंगे, तो ही विल स्पीक इंग्लिश, सही है। अब क्या था, रोज बोलेगा, है ना, अब रोज बोलेगा, तो अब जो है या तो ये शुरू में भी रख सकते हैं या इसको लास्ट में भी रख सकते हैं, तो हम इसको लास्ट में ले लेंगे, तो ही विल स्पीक इंग्लिश डेली नाउ, ये हो जाएगा, सही है। आप ऐसे भी कह सकते हो नाउ ही विल स्पीक इंग्लिश डेली, या ही विल स्पीक इंग्लिश डेली नाउ, ठीक है। तो ही विल स्पीक इंग्लिश डेली आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, जो रोजाना के लिए हमने डेली वहां पर लगा दिया। अब ये हमारा दो तरीके हो गए, दो एग्जाम्पल हो गए, सॉरी एक तरीका हो गया, दो एग्जाम्पल हो गए। अब आप देख लीजिएगा निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं जिसमें आ जाता है नहीं। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। जब आपने अपनी किसी बात को मना करना है कि मैं अब वहां नहीं जाऊंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा, तो आपने जो है विल में सिर्फ नोट लगा देना है, विल के बाद इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है निगेटिव, सही है। निगेटिव के बाद में सब्जेक्ट प्लस विल लगाना है, विल के बाद में नोट लगाना है, देन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका निगेटिव का फॉर्मूला है बात को मना करने का। एग्जाम्पल देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि वह मुझसे बात नहीं करेगा, तो मैं आपसे बता रहा, मान लो कि वह मुझसे बात नहीं करेगा, वह मुझसे बात नहीं करेगा, मैं मना कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट का क्या लगाएंगे सबसे पहले इसमें, इसके अकॉर्डिंग तो ही आ जाएगा, ही के साथ में विल नॉट तो आएगा ही आएगा मना करने वालों में, तो ही विल नॉट, वह क्या नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, तो बात करना वर्ब है, तो हम यहां पर वर्ब रखेंगे, तो ही विल नॉट टॉक, किससे नहीं करेगा बात, मुझसे नहीं करेगा, तो टू लगा के मैंने टेंस को जोड़ दिया, टू मी, ही विल नॉट टॉक टू मी। तो ऐसे और भी सेंटेंस आप बना सकते हो, है ना। तुम मेरी बात नहीं समझोगे, तो बात समझना होता है गेट पॉइंट, मेरी बात समझना हो जाएगा गेट पॉइंट। शॉर्ट में अगर आपको बोलना है मेरी बात समझो, तो आप बोल सकते हो गेट माई पॉइंट, है ना। अब यहाँ पर वे कह रहा कि तुम मेरी बात नहीं समझोगे, तुम मेरी बात नहीं समझोगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले यू, इसके साथ में विल नॉट आना ही आना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यू विल नॉट। अब क्या था इसमें, मेरी बात समझना, मतलब वही, तो गेट माई पॉइंट आ जाएगा, यू विल नॉट गेट माई पॉइंट, यू विल नॉट गेट माई पॉइंट। तो ये सेंटेंस आपका ये भी कंप्लीट हो गया। देखा कितना ही आसान है सेंटेंस को बनाना और कितना ही इजी है समझना। आपने अपने माइंड पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालना, आपको सिर्फ और सिर्फ नकल करनी है हर सेंटेंस में। बड़े से बड़ा सेंटेंस आप बना सकते हो, बड़े से बड़े सेंटेंस को आप बनाकर देख सकते हो, बस उसके लिए आपको इन फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी जो आपने अप्लाई करना है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में। अदरवाइज अब आप देख ही रहे होंगे, अगर कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, कि बहुत ही ईजी होता है सेंटेंस बनाना। अगर कुछ मुश्किल है थोड़ा सा, तो वो है विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश बोलना। सही है, समझे मेरी बात आप, विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश बोलना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंग्लिश बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं तो दोस्तों इंग्लिश बोलना इससे भी ज़्यादा आसान है। सही है, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है गाइज। इसको अच्छे से समझ लेंगे, अपनी नोटबुक में ऐड कर लेंगे, तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेटर सेंटेंसेस के साथ में। नोटबुक में लिखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये परमानेंट आपके हो जाएंगे सेंटेंस, आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने से कभी ना कभी मोबाइल आपका फॉर्मेट मारना पड़ सकता है, मोबाइल गुम हो सकता है। सो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ आई वांट टू टेल यू इन द लास्ट वन थिंग गाइज, आप एक काम करोगे, अब ये सेंटेंस पर आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि फ्यूचर तक हमारा हो चुका है और मैं आपको यहीं तक पढ़ाने वाला था। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और पढ़ाऊंगा इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में नेक्स्ट क्लास में, इसको कंप्लीट कराने के बाद देन आपके कुछ बेटर स्ट्रक्चर्स आएंगे, आप नई नई चीजें सीखोगे। मैंने कहा था पूरी इंग्लिश इन सेंटेंस के आधार पर बोली जाती है, एक बार आप ये क्लियर कर लीजिएगा। देन आपको मैं जब स्ट्रक्चर्स ऐड कराऊंगा तो वो इन्हीं सब के अंदर ऐड होंगे, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, इन्हीं सब के अंदर वो टेंस आएंगे। तो आप ऐसा करिएगा, सही से इस क्लास को समझकर और यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिए। देन जो आगे क्लास होने वाली है वो बहुत ही जो है वो यूज़फुल क्लासेस होंगी आपके लिए और बहुत ही इंटरटेनिंग भी होंगी। आपको मजा आएगा इंग्लिश सीखने में भी और इंग्लिश बोलने में भी। और जब आप अपने स्ट्रक्चर्स इन सेंटेंस के अंदर ऐड करोगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, एक इम्पैक्टफुल इंग्लिश आपकी होगी। वेल, टुडे it was I think enough on behalf of me, so thank you everyone for watching my videos and bearing